नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NPA क्लासेस में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हल करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 9th प्रश्नावली 3.1। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। बात को एकदम गौर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक अन्य बिंदु को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति, मान लीजिए यह एक टेबल लैंप है, यह मेज है, क्या है, यह एक मेज है, ठीक है। यह क्या है, एक मेज है, ठीक है ना, ठीक है। यह एक मेज हुआ और इस मेज के ऊपर टेबल लैंप रखा हुआ है। तो यहाँ पे वो टेबल लैंप है, एकदम बिल्कुल ध्यान समझना है, पूरा क्लियर समझ में आएगा। यह एक मेज़ है और इस मेज़ के ऊपर एक टेबल लैंप है, ठीक है। और वो टेबल लैंप यहाँ पे है। हमें इस टेबल लैंप की स्थिति को बतानी है कि यह कितना, मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा कि किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो दो लंब रेखाएं हम क्या करेंगे, इस बिंदु से, अब समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि इस मेज़, ये मेज़ की क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, और ये मेज़ की लंबाई होगी। तो क्या कर देंगे कि इसको मिला देंगे, ठीक है। बात को समझना एकदम गौर से, यानी कि अगर इसको मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी देर के समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझना है। अगर हम इस पॉइंट को, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, यानी कि मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, नहीं पता है। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम इसे खुद से नाम दे सकते हैं कि मान के चले कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। आप ले सकते हैं कि तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 20 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 25। हम नापे तो कितना पता चला, 25 सेंटीमीटर। यानी कि यह इसकी क्या है, लंबाई है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 20 और 25 ही लेंगे। हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इसे 25 कर लेते हैं ना, तो इस चौड़ाई से ज़्यादा होगा लंबाई। तो अगर इसे 25 करेंगे तो यहाँ पे 30 कर लेंगे। अगर यहाँ पे 25 करना है तो हम 27 भी कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना पता होना चाहिए आपको कि जो चौड़ाई होता है वो लंबाई से छोटा होता है। चौड़ाई छोटा होता है यानी कि लंबाई बड़ा होता है। तो वही चीज़ है, यानी कि ये जो पॉइंट हो गया वो कितना हो जाएगा, 20, और ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो चूँकि हमें पता है ना कि ये जो क्षैतिज रेखा है वो क्या होता है, यानी ये एक्स अक्ष पे होता है, ये वाई अक्ष पे, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 25 और 20। क्या कर सकते हैं, 25 और 20, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 25 और 20। पहले एक्स वाले को लिखते हैं, बाद में वाई वाले को। तो इस तरह से आप इस तरह भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ एक हम टेबल लैंप ले लेते हैं, ठीक है। आयत ही समझ लीजिए, ये लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। तो मान लीजिए, देखिए आप जैसे समझेगा वैसे समझाएंगे, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई उस लैंप को रखा गया है, इस मेज़ पर इस लैंप को रखा गया है, ठीक। तो हमें पता है ना कि किसी बिंदु की दूरी को पता लगाने के लिए, मतलब दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो क्या करेंगे, इस रेखा से, यह जो आयत दिख रहा है आपको, यानी कि यह आयत का मतलब कि यह मेज़ है, ठीक है। और इस मेज़ की जो लंब रेखा है, तो इस लंब रेखा से इस बिंदु को मिलाते हैं, मिला दिए,
और इस चौड़ाई से इसको मिलाते हैं, ये भी मिला दिए, ठीक है, मिल गया ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी भी नाप लेंगे और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी को भी नाप लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये छोटा है और ये थोड़ा सा लंबा है ना। तो ठीक है, अगर इसे हम मान लेते हैं 25, इसे मान लेते हैं 25, तो ये चूँकि लंबाई ज़्यादा होगा और ये चौड़ाई छोटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि इसे एक्स कहते हैं, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष होता है, जो स्ट्रेट होता है वो वाई अक्ष है। तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको पता है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो क्या लिखेंगे इसको 20, और बाद में किसको लिखेंगे, वाई अक्ष को, यानी कि क्या हो जाएगा 25, यानी कि 20-25 कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक नगर में, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ठीक है। दो मुख्य सड़क होगी तो जाहिर सी बात है नगर के केंद्र पर मिलेगी। ये दो सड़कें हैं उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ये जो सड़कें हैं, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो पहले दो सड़क बनाते हैं जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हो और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर हो, ठीक है। तो देखिएगा, दो सड़कें हम आपको बना रहे हैं यहाँ पे। तो पहले दो सड़क बना ले रहा है, ठीक है। ठीक है, आप इसी को समझ होंगे। क्वेश्चन क्या बोला था कि दो सड़कें हैं जो उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हो। तो समझिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये क्या हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। ये पूरब, ये पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम दिशा में हो गया, और ये उत्तर और ये दक्षिण, यानी कि दो सड़क हैं, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व पश्चिम दिशा में। ये बातें पूरा क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब समझिएगा इसके बाद सवाल क्या है। पूर्व पश्चिम दिशा में, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे है। नगर में और भी सड़क है, नगर में अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों, यानी है जो मुख्य सड़क है, दोनों मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है। जो सड़क है वो 200 मीटर की दूरी पे है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है। देखिए, प्रत्येक दिशा में मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में 5 गो सड़क है, पूर्व पश्चिम दिशा में भी 5 सड़कें हैं, ठीक है। बोला है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है। तो सड़कों को हम क्या करते हैं, एकल रेखाओं से निरूपित करते हैं। पहले प्रत्येक दिशा में जो 5 सड़क है ना, उसको हम ड्रॉ करते हैं। प्रत्येक दिशा में कितना सड़क है, 5 सड़क। तो पांचों सड़क को पहले बना लेते हैं। 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 4, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से भी 5 होगा, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। बात को ध्यान समझिएगा।
अब ये बातें आपको पूरा क्लियर हो गई। हमें ध्यान देना है कि ये जो मुख्य सड़क, ये मुख्य सड़क है, ठीक है, ये वाली क्या है, मुख्य सड़क है। तो 5 सड़क है ना, ये सड़क पहला 1 हो जाएगा, ये 2, ये तो मुख्य सड़क है, इसको छोड़ देंगे, ये 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 5 सड़क हो गया ना। उसी प्रकार अब ऐसे भी चलेंगे, समझिएगा, ये 1, ये 2, ठीक है, और जो मुख्य सड़क है उसको छोड़ देंगे, ये 3, ये तो मुख्य सड़क है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गई। तो 2 मुख्य सड़कें थी, 2 मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में थी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़क है, 1 2 3 4 5 सड़क है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हो गई। इसके बाद क्या बोला है, नोटबुक का यहाँ पे बोला है कि 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एक रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो कर लिए। अब इसके बाद क्या बोला है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या बोला है। बोला है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, यानी कि चौराहा, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ, चौराहा हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे 2 सड़कें मिल रही है ना, तो वहाँ पे क्या बना है, चौराहा बन रहा है, ठीक है, जहाँ 2 सड़कें मिलती है वहाँ पे चौराहा ही बनता है, जाहिर सी बात है। कहीं भी ले सकते हैं, तो कहीं भी क्या हो जा रहा है, 2 सड़क मिला हुआ है तो चौराहा बन गया, जैसे ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे चौराहा, यहाँ हर जगह क्या है, चौराहा, ठीक है। तो आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जाहिर सी बात है, यानी कि क्रॉस स्ट्रीट का मतलब होता है चौराहा, और जाहिर सी बात है कि जो चौराहा होता है वो 2 सड़कों के मिलने से ही बनता है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में, ये वाला पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो, ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो, ठीक है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि ये जो 5वीं सड़क है ये पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, बिल्कुल सही है, पूर्व पश्चिम दिशा में ही जा रही है। इधर से 5वां सड़क, इधर से दूसरा सड़क, ठीक है, कहाँ मिल रहा है, यहीं पे नहीं मिल रहा है, ठीक। अब क्या इसके आगे बोला है उसको समझिएगा। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, ठीक है, क्रॉसिंग पे मिल रही है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट क्या कहते हैं, 2-5 कहते हैं, मतलब इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, 2-5, क्या बोलेंगे, 2-5, ठीक है, 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3, देखिए 4-3 कहाँ मिलेगा, तो समझने वाली बात है, यहाँ ये वाला 4 है ना, 4 और इधर से 3, समझिएगा, इधर से 4 इधर से 3, कहाँ मिला, यहीं पे ना मिला, तो इसको हम लिख देंगे 4-3, ठीक है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, तो बताइए 4-3 इसमें कहीं और मिलेगा क्या ढूंढने से, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मात्र एक ही है, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहला का दूसरा का पहला, केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चलेगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 बना सकता है, ठीक है, दूसरा, तो 3-4 कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कई बार मिलेगा, ये 3 वाली रेखा है और ये 4 वाली, इधर से 3 इधर से 4, कहाँ मिल रहा है, यहीं पे ना, इसको क्या बोलेंगे, 3-4, तो 3-4 मात्र यहीं मिलेगी और कोई रेखा नहीं मिलेगी, ठीक है ना, और कोई बिंदु होगा ही नहीं जहाँ पे 3-4 दोबारा से मिल सके, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो इसका भी आंसर होगा केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है,
हो गया आपका, ठीक है, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।